जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक्स करवाए थे और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा प्रीवियस ईयर, वो भी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और साथ में प्रैक्टिस भी बनी रहे। ये नहीं कि ओनली ट्रिक्स पढ़ लिया तो हो गया, उसे प्रैक्टिस भी करना है और अपने हैबिट में लाना है। चलिए, कैसे आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में होता तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, ये जबकि ये शायद एनडीए 2020 का या फिर 21 का क्वेश्चन है, ये मुझे उतना याद नहीं है, बट देखो कैसे। यहाँ पे बोला है एस एन कितना दे रखा है, n+12। अगर एस एन ना वन वेरिएबल में दे रखा हो, वन वेरिएबल मतलब n दे रखा है ओनली, अगर n² होता हो तो उसकी अलग ट्रिक है, मैं अभी बता देता हूँ, सारे बता देता हूँ अभी। एस एन n+12 है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड टर्म मतलब T3। क्या पूछा है, T3। तो T3 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, S3 माइनस S2, है ना। सिंपल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि n है ये, तो करो यहाँ पे। कैसे करोगे, ये देखो, ये S3 माइनस S2, तो n के जगह ना 3 डाल दो, तो यहाँ 12 3 कितना हो जाएगा, 15, और 12 2 14, तो कितना हो गया, ये 1 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, 1, है ना। बहुत ही सिंपल है ये। आई होप ये अच्छा लगा होगा ट्रिक। और हाँ, ऐसे न अगर जो n² प्लस कुछ और हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी है आपके पास, आपके भाई के पास उसके लिए भी ट्रिक है। चलिए, अगर Sn इस टाइप का, थोड़ा बदमाश टाइप का, n² प्लस 4n, है ना, सो देन आपको Tn निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो मैं निकालता हूँ फटाक से, 2n+3। अब बोलोगे कैसे, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, जो भी n² है ना, n² का डिफ्रेंशिएशन करना है। n² का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हुआ, ये 2n बन गया, और ये b है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a है। सो इसका जनरल फॉर्म मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे Sn बराबर an² प्लस या माइनस कुछ भी हो प्लस bn दे रखा है, तब आपको Tn बराबर क्या करना है, Tn बराबर यही करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 2an हो जाएगा प्लस b माइनस a। सिंपली ये ट्रिक ना आपको बहुत टाइम सेव करेगी। जहाँ पे आप करोगे Sn−1 से, वो ट्रेडिशनल मेथड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर समय कि आपको हर तरीके आने चाहिए, ट्रेडिशनल भी आने चाहिए प्लस ट्रिक्स भी आने चाहिए। कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको पता है, और मैं यहाँ पे बताता रहूँगा। तो चलिए, इसे नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अगला सवाल दिख रहा है, ये 2019 का क्वेश्चन है ना। ये 2019 में आया था, एनडीए 2019 का सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, पीछे क्या थी, एपी, अब क्या है जीपी। जीपी में क्या होते हैं बच्चों, जीपी में कॉमन रेशियो होता है आर, आर इज इक्वल टू क्या होता है, A2/A1। एंड एपी में आपको पता ही होगा कॉमन डिफरेंस होता है डी, है ना, क्या होता है, डी। तो चलिए, जीपी दे रखा है 200 टर्म्स का, इतना तो हम कर नहीं सकते। इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी इज m एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ द जीपी इज n एंड द व्हाट इज द कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू पूछिए, आर की वैल्यू पूछिए एम और एन के टर्म्स में। सो इसमें क्या करना होगा, हमें झोल झाल से कोई मतलब नहीं, एक जीपी मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आपको याद कर लेना है और हर जगह यही लगाना है। कैसे करोगे, ये देखो, इस जीपी का नाम है 1248 डैश डैश डैश, कितने तक है, 200 टर्म्स तक है। कितने भी दे दे, लाख टर्म्स दे दे मुझे, 1000 टर्म्स दे दे, कोई मतलब नहीं है ना, मुझे बस इतने से मतलब है, 1248। सो इसके ऑड प्लेस पे क्या आता है, ऑड प्लेस पे ये आता है ना, ऑड प्लेस पे ये आ रहा है, ये आ रहा है ऑड प्लेस पे, है ना। सो क्या बोला, इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी इज m, ये देखो यहाँ पे m की वैल्यू है, ये दोनों, इन दोनों का सम। तो यहाँ नीचे लिख दो, यहाँ नीचे लिख दो m इज इक्वल टू 4 + 1 5 एंड n इज इक्वल टू सम ऑफ इवन टर्म्स। इवन टर्म्स क्या हो गया, ये 2 और 8, 2 और 8 का सम क्या हो जाएगा, 10, है ना, कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो मैंने जीपी लेट किया है, ये जो जीपी लेट किया मैंने, इस जीपी का अगर निकालो तुम, क्या कहते हैं,
कॉमन रेशियो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी ना। तो देखो एम और एन में क्या रिलेशन है जो कि 2 आ रहा है, एम और एन में क्या रिलेशन है जो कि 2 ला दे। तो यहाँ पे सिंपल रिलेशन ये है कि अगर हम n बाय एम कर दें 10/5, तो ये r के इक्वल आ जाएगी, 10/5 2 आ जाएगी ना। चलो आई होप समझ गए होंगे आप। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आप कम से कम टाइम में कर रहे हो। मैं आपको समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, बाकी करने में मेरे को सेकंड लगते, सेकंड है ना, बिलीव मी सेकंड लगते। क्योंकि मुझे पता था जीपी जहां भी दिखेगा 1248 में लेट करूंगा, और एपी जहां भी दिख जाए, यहाँ पे नोट कर लो, एपी जहां भी दिख जाए उसके लिए क्या करना है बच्चों, एपी जहां दिख जाए 1 2 3 4 है ना, और एचपी जहां दिख जाए, ये सब बता ही देता हूँ मैं आज, एचपी जहां दिख जाए वहां पे 6 3 2, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 3 6 है ना। इन दोनों में से कोई भी मान सकते हो, इन दोनों में कुछ भी मान सकते हो एचपी के लिए। ओके, तो चलिए ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम सेव करवाता है आपका। वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से करते कि इसको ए मानते A+D A+2D ऐसे करके, तो नहीं हो पाता टाइम में, और आपका सवाल और टाइम भी वेस्ट होता और सवाल भी नहीं हो पाता। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर है, जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने सारे प्रीवियस ईयर हैं। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन क्या कह रहे हैं, x² - 16x + 39 इज इक्वल टू 0। सो इसके देख लो यार, रूट्स निकालने तो आते ही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कह रहा है m इज लेस देन n। सो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 और 13। साफ पता चल रहा है 3 और 13 को ऐड करोगे तो 16 आएगा, और 3 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आएगा, और बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। अब रूट निकाल के मैं नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है ना। सो चलिए आप समझ सकते हो। सो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो m है और ये n है ना, m छोटा है और n बड़ा है, तो ये दोनों के बीच में ना कुछ नंबर्स हैं। ये देखो ये 3 है और ये 13 है, इसके बीच में ना 4 नंबर है, 1 2 3, रुको जरा, इसके बीच में ना कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 नंबर है जो कि एपी में है। ये क्या कह रहा है, एपी में है, ये कह रहा है एपी में, देन पी क्यू आर एस की वैल्यू बताओ, सम इनका टोटल कितना होगा। सो देखो यार एपी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये 13 तक आ सकता है, दिख रहा है ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। सो देखते हैं यहाँ पे ऑड टर्म्स लाके, 5 7 9 11, क्या बन रहा है कुछ, जरूर बन रहा है यार, क्यों नहीं बन रहा है, देखो 3 2 5 2 7, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है और बन गया अच्छे से। तो इन सब का ऐड नहीं कर सकते आप, क्यों आप अर्थमेटिक मीन लगाओगे यहाँ पे, नहीं लगाना कुछ भी, सिंपल। चलो यार 5 7 9 11 कितने हो गए, 32 हो गए, ऐड करके टोटल कितना हो गया, 32। ये देखो आंसर ये रहा सी, सीधा लगाओ आगे बढ़ो। मतलब बिल्कुल भी 20 से 25 सेकंड का खेल है ये, कुछ नहीं है। और हाँ, कई बच्चे तो टाइम लगा देते हैं यहाँ से रूट्स निकालने में ही, रूट्स को अपने आप पक्का कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स एंड हैक्स हैं, तो वहाँ भी जरूर सीखना। तो चलिए ये देखिए सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल, इसमें कुछ टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बस 3 सेकंड, 3 ऑप्शन को पढ़ने के लिए बस 3 सेकंड ही लगने चाहिए। जैसे एबीसी दे रखा है, बोला एबीसी इन एपी के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, 0 होगा तो फिर ये एपी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए, तो बोल रखा है कि अगर एपी में, ये प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मतलब हलवा क्वेश्चन है ये कह लो। अगर एपी में कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या फिर ऐड करो, या फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो एपी ही रहती है। एपी में कुछ भी कर लो तुम, है ना, वो एपी ही रहती है। इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है, तीनों। कहाँ है तीनों, ये देखो डी। इसमें कुछ करना था क्या, नहीं। चलिए, और हाँ जीपी का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा पीछे, मतलब अभी क्वेश्चन में ही ले रखा है मैंने, सो उसमें भी मैं बताऊंगा जीपी में क्या करना है। सो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। सो इसे आप कैसे करोगे, एपीजीपी से, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ और
खास ट्रिक्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ। टू डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 10 से लेके कितने तक होते हैं? 99 तक। अब इनमें ही तो बताने हैं मुझे कि 4 से डिविजिबल कौन है। यार सीधा करना ऐसे, 4 से डिवाइड मार दे। क्या कर दे? 4 से डिवाइड मार दे और सीधा ये कर दे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के साइन लगा दे, मतलब मुझे लेनी है इंटीजर वैल्यू, है ना। पॉइंट वॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, 10 को अगर 4 से डिवाइड करें तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 2। माइनस का साइन लगा, 99/4 इंटीजर वैल्यू 24। अब इन दोनों को माइनस कर दे, माइनस प्लस को नेगलेक्ट कर, कितनी वैल्यू आ रही? 22। 24 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगी? 22। अब देख 22 है क्या आंसर? है ना 22? 22 है कि नहीं है आंसर? चलो, आई होप समझ गए होगे। कुछ भी आ जाए, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ साइड में। अगर यहाँ पे बोलता फॉर 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, क्या था? 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, तो मैं कैसे करता? सेम 10/2 इधर 99/2 माइनस लगा देता ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, है ना। सो इसका इंटीजर क्या आ जाता है यहाँ पे? ये 5, इसका 5 आ जाता और इसका ये 49 आ जाता, है ना। 49 में 5 घटाते तो कितना आ जाता? 44। ये 44 है। और आप एपीजीपी से करोगे ना, बहुत बिलीव में बहुत टाइम लगेगा, बहुत, मतलब इतना भी नहीं कि 1-2 घंटे, 1-2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 क्वेश्चन है बच्चों, 120 क्वेश्चन में अगर आप 1-2 मिनट किसी छोटे से क्वेश्चन में लगा रहे हो जो कि 5 सेकंड में हो रहा है, तो फिर बेकार है ना। तो ये सब फॉलो करो, है ना। क्या? ये फॉलो करो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखो ये क्वेश्चन कितना, मतलब ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल, क्या है यार, S2N दे रखा है, मैंने तो SN पढ़ा है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें और आसान है बच्चों। SN मैंने पीछे ही अभी भी बताया था। SN जहाँ भी दे रखा हो एन स्क्वायर के टर्म्स में, एन स्क्वायर प्लस एन के टर्म में, सो इसका TN बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है 2n ऐसे। तो ये जो 2n इसके सामने आता है ना, इसके सामने जो ये 2n होता है, तो ये जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है इसका। इसका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो S2N दे रखा है यहाँ पे, S2N दे रखा है ना, S2N बराबर 14n², इसको आगे लाओ, प्लस 3n, इसको पीछे भेजो। सो हमें क्या निकालना है? अभी हमें SN निकालना है। अभी हमें SN निकालना है। SN के लिए हम क्या करेंगे? SN के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे ना 2 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से, तो ये 7n² प्लस 3n। तो हमारा ये 7 जो है ना, ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा ये? कॉमन डिफरेंस। सिंपल, इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना। आप अगर TN भी निकाल के देखो ना, बहुत लंबे मेथड से, अगर शॉर्टकट से भी करोगे तो भी आपको 40 से 50 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये मेथड करोगे तो बस 3 सेकंड लगेंगे। क्या? 3 सेकंड ही लगेंगे, बस डिवाइड ही तो करना था। 14 में 2 से डिवाइड दिया, 7 आया, n² की कोफिशिएंट को सीधा हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये आप ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसा कि ये देखिए, 3rd, 8th एंड 13th टर्म ऑफ जीपी। जीपी में क्या होता है? जीपी में एक पीछे चलता है, क्या चलता है? एक पीछे चलता है। एपी में भी पीछे चलता है, लेकिन वो प्लस में चलता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलता है। चलिए, जैसे थर्ड टर्म अगर बोले, पी थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? AR²। और क्यू क्या है? 8th टर्म है। 8th टर्म को हम क्या लिखते हैं? AR7। एंड आर इज द 13, तो AR12। सो इन तीनों में रिलेशन क्या बन सकता है? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सो क्या रिलेशन बन रहा है? 12 2 14, 7 दूनी 14 बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? तो लगाओ ना पहला ही ऑप्शन, खत्म यार। क्यों उतना हम करें? क्यों करें? आप ही बताओ, है ना। चलो, आई होप समझ गए होंगे। क्यू का स्क्वायर कर दो और P इंटू आर कर दो, खत्म। क्वेश्चन ही खत्म, कुछ नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन एपीजीपी का है नहीं, पता नहीं मुझे, बट मुझे लगा करवा देना चाहिए। यहाँ पे ये शायद लॉगरिथम का भी हो सकता है और सीरीज का भी हो सकता है। चलो मैं करवा ही देता हूँ फिर भी। तो ये लॉग का क्वेश्चन बहुत, मतलब हर 2 साल के बाद रिपीट हो रहा है। कहीं n की वैल्यू 2017 फैक्टोरियल है, कहीं 2018 फैक्टोरियल, कहीं 2019 फैक्टोरियल, यहाँ 100 फैक्टोरियल दिया है। सो ये लॉगरिथम की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर लॉग लॉग
नीचे b है, ऊपर a है। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log a बाय log b, है ना। सो इसे अगर उल्टा लिखना हो मुझे तो 1 बाय log a log b, है ना। यही लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा हम करके ऐसे ही लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे आपको यही करना है, आपको उल्टा लिखना है। जो भी बटे में दे रखा है ना, आपको उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखोगे, उल्टा आप कैसे लिख पाओगे? उल्टा लिखने के लिए ये देखो, उल्टा लिखने के लिए आप log 2n है ना, बेस में 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। सो ऐसे हो जाएगा ये log 2 n बेस हो जाएगा। सबका बेस क्या हो जाएगा, n। और ये प्लस में जब log होते हैं ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। log n यहाँ पे 3 डैश डैश डैश, हाँ यहाँ पे चला जाएगा जितने तक है 100 तक, है ना। सो log n 100, है ना। तो log m प्लस एन की प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, log m प्लस एन हो जाता है log m n। सो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं log 2 log 3 डैश 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 log 100 तक। सो अगर कुछ भी नहीं है, 1 ऐड कर, 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई करो, 1 डिवाइड करो, किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। वो संख्या वही रहेगी। सो अगर 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, ये 100 फैक्टोरियल बन जाता है और नीचे n रहेगा। सो ये 100 फैक्टोरियल बन जाएगी ना। 100 फैक्टोरियल मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर क्या दे रखा है, n की वैल्यू 100 दे रखा है ना बच्चों। हाँ, तो इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि बन जाए मेरा n 100। सो यहाँ पे ये ऊपर 100 फैक्टोरियल बन गया और नीचे बेस भी 100 फैक्टोरियल है। तो जब log a इंटू log a बेस भी सेम और ऊपर भी सेम, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। आई होप अच्छे से आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि ऊपर जो भी आप यहाँ पे बना रहे हो ना, नीचे आपको एग्जामिनर ने दे रखा है, तो आपको बस वो बेवकूफ़ बना रहा है। आपको बनना नहीं है, ऐसे सवालों को देखते ही सीधा 1 लगाओ आंसर, क्या 1 लगा दो आंसर। चलो ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, जीपी। सो जीपी, ये देखो जीपी, जीपी में क्या होता है, ए आर स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। तो इसका सम का तो फॉर्मूला पता ही होगा और ए एन का भी फॉर्मूला पता होगा। एस एन हो जाता है इसका ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, कि 1 आर इज लेस देन 1, लेस देन होगा तभी तो माइनस होगा। इसके दो कंडीशन, एक और कंडीशन ये है आर एन माइनस वन और आर माइनस वन, है ना। आर एन माइनस वन और आर माइनस वन, वहाँ पे आर इज ग्रेटर देन वन होता है, वहाँ क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन वन होता है। और यहाँ पे क्या है, आर इज लेस देन वन। इसमें सिंपल ये क्या बोला है, ये इस क्वेश्चन में इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन पढ़ो। इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड बाय सेम जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। तो जीपी में मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, डिवाइड करोगे सेम रहेगा। इसका मतलब ये दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही हैं बच्चों। चलो आई होप समझ गए होगे। जीपी में क्या होता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो सब सेम होता है, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है। जीपी में बस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही एक्सेप्ट होता है, प्लस कर दोगे तो वो सीरीज ही बेकार हो जाएगी, सीरीज जीपी रह नहीं पाएगी, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हो ना। जीपी में अगर प्लस कर दिया, जैसे 1 2 4 8 है, इसमें 2 ऐड कर दिया, 3 7 11, पता नहीं कुछ भी बन सकता है। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। चलिए ये क्वेश्चन है, देखो इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, हमें यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, ए इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू 2 है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4, सम 5 इज इक्वल टू, फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 बोला है, ये नहीं बोला है 5 टर्म, नेक्स्ट 5 क्या होगा, 10 में से 5 को घटाओगे तभी तो नेक्स्ट 5 निकलेगा ना, है ना। तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4s5 इज इक्वल टू s10 माइनस s5। ये देखो, ये थोड़ा टाइम, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन को नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं
मेरी वीडियो देखना, बेस्ट बुक्स और स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें यह भी बोला था कि मैंने 60% क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं डायरेक्ट हो जाते हैं दिखते ही, जैसा कि मैंने अभी करवाया भी है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना 50% जो बचते हैं, 40 में से 50%, उनमें से 20% लॉन्ग मेथड से होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो क्या है, 5s5 इज इक्वल टू s10। अब s का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, s का फॉर्मूला क्या होता है, s का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों n/2। n क्या है यहाँ पे 5 है, 5/2 2a, 2a a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n-1 इंटू डी, 4d, है ना। फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा मैं, आपको इतना आना चाहिए, इतना भी नहीं आएगा तो फिर आप मत देखो ये वीडियो, है ना, प्लीज़ मत देखो। चलो इज इक्वल टू 10/2 2a, 2a मीन्स 4 प्लस n-1, तो 10 में से एक घटाया 9d, है ना। सो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो इस 5 से इस 5 को घटा दिया, और ये 2 से यहाँ कॉमन ले लिया, ये 2 से इसको कॉमन ले लिया, सो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 4 प्लस 9d। तो यहाँ से d की वैल्यू आई क्या है, d की वैल्यू 10 में से 9 गया d, और 4 में से 10 का -6, मतलब d की वैल्यू -6 आ गई है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था बच्चों व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 पूछा है। चलो S10 पूछा है, आराम से निकालते हैं, है ना। S10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10/2 इंटू 4 प्लस 9d, तो ये 10/2 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4, और ये माइनस का 6 था ना, d की वैल्यू -6, तो -54। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू -50, तो ये हो जाएगा -250। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं लेंदी के कारण, बट कर लेना चाहिए अगर टाइम बचे लास्ट में, है ना। पहले बार में मत करना इसको, है ना। पेन से मैं भी करता तो मैं भी कर लेता, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ आपको, सो इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, वरना कॉपी पेन पे तो मैं फटाफट से कर लेता। आपको एक एक चीज़ बताना पड़ा यहाँ पे, भले ही फॉर्मूला ही नहीं लिखा, बाकी सारा कुछ तो बताना ही पड़ा ना आपको। चलिए अब देख लीजिए, अब एक जगह तो हो नहीं पा रहा है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सो द लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, अभी करवाता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है x² x और -8 आर इन AP। AP में क्या होता है, एक बच्चों बहुत बढ़िया वो होता है प्रॉपर्टीज, जैसे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये अगर फॉलो करते हैं ना कोई भी सीरीज, तो वो AP कहलाती है, क्या कहलाती है, AP। तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ कर लो 2x इज इक्वल टू x² -8। अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, 4, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ये देखो सी इज़ द राइट आंसर, है ना। इसे सॉल्व कर लेना आप, इतना तो आता ही होगा, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो ना, या फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो चलो छोड़ो। तो जब यहाँ ट्रिक्स की बात कर ही रहे हो, तो एक ट्रिक देखो यहाँ सामने, ये वैल्यू जितनी भी दे रखी है ना, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बस खत्म। इससे ज़्यादा अब क्या हैक्स हो सकते हैं बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नीचे दे रखा है, ये सबसे आसान मैं कहूँगा, ये शायद मेरे पेपर में भी आया था या नहीं आया हो, पता नहीं। चलिए ये कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी में भी एक प्रॉपर्टी होती है ना, B² इज इक्वल टू AC, ये भी याद रखना। ऊपर जो मैंने बताया था 2b इज इक्वल टू A प्लस सी, यहाँ पे B² इज इक्वल टू AC। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड टर्म क्या होता है, A3 इज इक्वल टू होता है AR², है ना, AR² की वैल्यू कितनी है 3, 3 है ना, AR² की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म कैसे होते हैं, AR, AR², AR³ एंड AR4, ये 5 टर्म होते हैं, इनका मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं,
इनका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 5a और 10r हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5a और 10r। तो a5r10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ar² की पावर 5, ar² की वैल्यू 3 है, सो यहाँ पे 3 की पावर 5। ये क्या है आंसर? 243 है ना? क्या है? 243।